नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। इस हमले के बाद से ही भारत की ओर से ठोस कार्रवाई को लेकर इंतजार पूरा देश कर रहा है। सरकार भी कह रही है कि जिन्होंने भी ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच कल कई खबरें ऐसी आई जिसे देखकर पाकिस्तान के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई होंगी। कौन कौन से वो खबरें हैं और सरकार किस तरह युद्ध स्तर की तैयारी कर रही है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो कल सबसे पहले पीएमओ ऑफिस में कई अहम बैठकें हुई। इस दौरान राहुल गांधी भी पहुंचे और सीजेआई खन्ना ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे। आखिरकार इनके पहुंचने के मायने क्या है, क्या बताया गया है, ऑफिशियल जानकारी क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि 7 मई को यानी कि अगले 24 घंटे के अंदर देश में सभी राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। यानी कि कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उस वक्त में कैसे निपटा जाए उसको लेकर के एक बेसिक ट्रेनिंग देश के हर राज्यों में देने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो क्या क्या होगा, गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर देखिए। खबर है कि पीएमओ में बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, सीजेआई संजीव खन्ना भी थे मौजूद। क्या है मामला? तो पीएमओ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी ने कई बैठकें की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएमओ पहुंचे। इसके अलावा सीजेआई संजीव खन्ना भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे। वैसे तो ऑफिशियल जानकारी ये है कि ये बैठक सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर के थी, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इसको लेकर बैठक हुई, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में पहलगाम पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर की बातचीत के बाद डोभाल बाहर निकले और उसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए गृह सचिव गोविंद मोहन पीएमओ पहुंचे। तो पीएमओ में बैठकों के लगातार दौरों से जल्द ही कुछ बड़ा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। और इस बीच जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, लिखा है पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था। तो केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग की जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। मॉक ड्रिल में ये देखा जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके लिए चुनिंदा लोगों और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। आमतौर पर किसी हमले, हादसे या आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। पहला ये है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक 7 मई की मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी। इस दौरान कुछ समय के लिए लोगों को घरों या संस्थानों की भी सभी लाइटें पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं। मॉक ड्रिल यानी कि एक तरह की प्रैक्टिस, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे कि एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। और ब्लैकआउट का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मनों को निशाना साधने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा इसमें आपातकालीन स्थिति में सिविल डिफेंस की प्रतिक्रिया, किसी खास जगह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग वगैरह भी शामिल होती है। तो रविवार सोमवार रात को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस भी की गई। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। तो ये प्रैक्टिस जो है वो कल पंजाब में की गई, लेकिन इसी तरह की प्रैक्टिस 7 मई को की जाने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो
7 मई को सबको लाइटें बंद करनी है, तैयारी करनी है कि अगर आसमान से कोई हमला होता है तो किधर आपको छुपना है, और जो बड़े संस्थान है जैसे कि अदालतें हैं, जैसे कि अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उनको कैसे संभालना है। अगर कोई ऐसा हमला होता है अचानक से तो आपको बच्चों को कैसे निकालना है, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए क्या करना है, इन सब के बारे में अगले 2 दिनों तक एक तैयारी पूरे देश भर में होगी, सभी राज्यों में होगी। तो अब चीजें एक उसी दिशा में जाती हुई, बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर कुछ ना कुछ तो होगा। जिस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, निश्चित तौर पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और ये मामला इतना बड़ा, इतना गंभीर है कि कुछ भी अटकलबाजी लगाना अभी ठीक नहीं होगा। न्यूज चैनल्स भले ही कई दिनों से युद्ध करवा रहे हों, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो ये बताती हैं कि भारत सरकार ने जो भी सोचा है करने के लिए, उसकी अब तैयारियां खुले तौर पर कर रही है। अपने नागरिकों को तैयार करना, इस तरह की मॉक ड्रिल करना, इसी ओर इशारा भी करता है। इस बीच दोनों देशों के राजनेताओं के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तो लगातार गीदड़ भक्ति दे ही रहा है, तो दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रविवार शाम को कह दिया कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंखें उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कोई संकेत दिए बिना ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक इशारा तो कर ही दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की जान का बदला हमारी सरकार जरूर लेगी, और इसको लेकर के अब युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और साथ ही साथ मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you